बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे जी जनरल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ओवरऑल हम जनरल प्रॉपर्टीज़ या करेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी? ऑरिजिन, कंपोजिशन, कोवलेंट लिंकेज, सॉलिबिलिटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, मेटालिक एंड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, स्टेबिलिटी, कंबस्टिबिलिटी, आइसोमेरिज्म एंड रेट ऑफ रिएक्शन। इन सारी प्रॉपर्टीज़ को हम बारी बारी देख लेते हैं। सो लेट्स मूव। सबसे पहले है जी ओरिजिन। तो हमने पढ़ा था इस चैप्टर के बिल्कुल स्टार्ट में कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मेन जो ओरिजिन है वो नेचुरल ओरिजिन जो है वो प्लांट्स और एनिमल्स हैं। लेकिन इसके मुकाबले में अगर हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करें तो उनका जो ओरिजिन है वो मिनरल्स और रॉक्स हैं। ठीक है, तो ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ओरिजिन में फ़र्क है कि ऑर्गेनिक का प्लांट्स या एनिमल्स होंगे जबकि इनऑर्गेनिक का मिनरल्स या रॉक्स होंगे। अगर हम कंपोजिशन की बात करें ऑर्गेनिक कंपाउंड की कंपोजिशन, तो मेन तो इनमें कार्बन है ना, वो तो हमें पता है कि वो तो मस्ट है। कार्बन के बगैर तो ऑर्गेनिक कंपाउंड हो ही नहीं सकता ना। डेफिनेशन उसकी ये है कि दैट इज कंटेनिंग द कार्बन एटम्स एंड द हाइड्रोजन एटम्स, राइट। तो कार्बन एटम के अलावा दूसरे हमारे पास हाइड्रोजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, हैलोजन्स हो सकते हैं, सल्फर हो सकता है, फॉस्फोरस हो सकता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में, लेकिन जो मस्ट है वो कार्बन है। ठीक है, इसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब के बनते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में और जितने भी 118 एलिमेंट्स हैं उसमें से जो अगर हम सिर्फ कार्बन के एलिमेंट्स को उठा लें तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, जबकि बाकी के सारे जो हैं वो इनऑर्गेनिक है। तो इनकी कंपोजिशन है जो कि इम्पॉर्टेंट है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ कार्बन और समटाइम्स नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हैलोजन, सल्फर। ये मस्ट नहीं है, ये हो सकते हैं, कभी कभी होते हैं, जिस तरह से हमने हेट्रो एटम्स में पढ़ा था, हेट्रो मॉलिक्यूल्स में पढ़ा था, जिसमें से हमने थियोफीन और उसकी एग्जांपल ली थी पिरिडीन की, जिसमें नाइट्रोजन और सल्फर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट इज द कोवलेंट लिंकेज। तो कार्बन हमें पता है जो कोवलेंट लिंकेज बनाता है बिकॉज इसके वैलेंस में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स और उनकी ये होती करता है शेयरिंग। ठीक है, और जो इसका कोवलेंट बॉन्ड है वो पोलर भी हो सकता है और नॉन पोलर भी हो सकता है, जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को मोस्टली जो बॉन्ड बनता है वो आयोनिक बॉन्ड बनता है। ये जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये जो पॉइंट्स हैं साथ साथ जो मैं आपको बता रही हूँ एमसीक्यू के लिहाज से बड़े इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है जी हाइड्रोजन के दरमियान इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं जो कि दोनों इक्वली खींच रहे हैं। लेकिन अगर हम HCl की बात करें तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इक्वली नहीं खींच रहे, बल्कि Cl जो है वो ज़्यादा गुस्से से खींच रहे हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को और उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा अट्रैक्ट हुए हुए हैं, जबकि हाइड्रोजन जो है वो उस बेचारे से इलेक्ट्रॉन्स दूर हुए हुए हैं। ठीक है, सो ये इस चीज़ को शो कर रहा है कि अगर इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो वहाँ पर कौन सा बॉन्ड होगा? वहाँ पर नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड होगा। और अगर हमारे पास अनइक्वल शेयरिंग होगी, किसी एक एटम की तरफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा अट्रैक्ट हुए होंगे, तो वहाँ पर कौन सा बॉन्ड बनेगा? पोलर कोवलेंट बॉन्ड। तो मैंने आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट रिवाइज करवाने के लिए ये इमेजेस ऐड किए यहाँ पर, आपका 9th क्लास का जो नॉलेज है उसको रिवाइज करवाने के लिए। ठीक है, सो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, दैट में भी पोलर और नॉन पोलर, जबकि इनऑर्गेनिक जो है वो आयोनिक बॉन्ड बनाएंगे। पोलर और नॉन पोलर जो है वो कोवलेंट बॉन्ड की टाइप्स हैं। नेक्स्ट इज सॉलिबिलिटी। सॉलिबिलिटी में बताइए जी क्या होता है? एक सॉल्यूट को ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट कितने डिजॉल्व हो सकते हैं एक सॉल्वेंट में, उसको हम कहते हैं जिसकी सॉलिबिलिटी है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की अगर हम बात करें तो वो सॉलेबल हैं जी नॉन पोलर में, बिकॉज इटसेल्फ वो ज़्यादातर क्या होते हैं? नॉन पोलर होते हैं। याद रखिएगा कार्बन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड होता है वो भी नॉन पोलर बॉन्ड है, बिकॉज वहाँ पर कोई इतना ख़ास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पाया नहीं जाता, राइट जी। सो चूँकि वहाँ पर नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है इसलिए ज़्यादातर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉलेबल होते हैं। जिस तरह से हमारे पास अल्कोहल है, ईथर है, बेंजीन है, कार्बन डाइसल्फाइड है, इस तरह से कार्बन टेट्राक्लोराइड है। तो ये सारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो डिज़ोल्व होते हैं। लेकिन आयनिक अगर हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करें तो हमें पता है उनमें आयनिक बॉन्ड होता है, तो आयनिक बॉन्ड की वजह से दे आर सॉलेबल इन द पोलर सॉल्वेंट्स, राइट। सो पोलर सॉल्वेंट की मेजर एग्जाम्पल जो है वो वाटर है। ऑर्गेनिक कंपाउंड नॉन पोलर में सॉलेबल होंगे। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस है या नहीं है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं दे आर द पुअर कंडक्टर्स, बिकॉज इनके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स वगैरह नहीं हैं,
आइंस भी नहीं बनाते ये, क्योंकि इनमें मोस्टली नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं, इसलिए ये क्या है जी, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं। लेकिन इसके मुकाबले में अगर हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करें, दे आर द गुड कंडक्टर्स इन सॉल्यूशन फॉर्म और इन द मोल्टन फॉर्म। रीज़न ये है कि ये आइंस बना लेते हैं, आइंस बन जाएंगे तो करंट का फ्लो भी हो जाएगा और अल्टीमेटली इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी होगी इन केस ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करें तो हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स हैं वो लो हैं। जितने लो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होते हैं उतने वो वोलेटाइल होते हैं, यानी उतनी जल्दी उड़ जाते हैं। जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स हाई होते हैं। स्टेबिलिटी की बात करें अगर हम, तो हमारे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो लेस स्टेबल हैं देन इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स भी लो हैं, बहुत आसानी से उड़ जाती हैं ये, तो इसलिए हम इनकी स्टेबिलिटी भी जो है वो लेस होती है। कंबस्टिबिलिटी की अगर हम बात करें तो हमें पता है जी कार्बन कंटेंट जो है वो ज़्यादा होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। तो जहाँ पर कार्बन होगी वहाँ पर कंबस्शन तो होगी। इस तरह से वुड है तो वुड में 40% कार्बन होता है, तो वहाँ पर कंबस्शन भी होती है, वुड जल जाती है, ठीक है। तो जहाँ पर भी कंबस्शन होनी है वहाँ पर कार्बन ज़रूरी है, जिस चीज़ की भी कंबस्शन होनी है। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन कंटेंट होता है, इसलिए ये कंबस्टेबल हैं, ये कंबस्ट हो सकते हैं, ये जल सकते हैं, इनको जलाया जा सकता है। जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो कि कार्बन नहीं है तो उनको हम नहीं जला सकते, दे आर नॉन कंबस्टेबल। आइसोमेरिज्म की अगर हम बात करें तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लास्ट लेक्चर में भी देख चुके हैं। द कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। स्ट्रक्चरल फार्मूला फ़र्क होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा। ये प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक में पाई जाती है, राइट। ऑर्गेनिक कंपाउंड में सिर्फ और सिर्फ ये प्रॉपर्टी होती है, इनऑर्गेनिक में ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती। इनऑर्गेनिक आइसोमेरिज्म शो नहीं करते, बहुत रेयर, राइट। सो यही वो प्रॉपर्टी है जो डिफ्रेंशिएट करती है ऑर्गेनिक कंपाउंड को इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ये आपको MCQ आ सकता है, विच इज़ द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विच डिफ्रेंशिएट देम फ्रॉम इनऑर्गेनिक। तो जो प्रॉपर्टी इनको डिफ्रेंशिएट कर रही है वो है आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट इज़ द रेट ऑफ रिएक्शन। अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें कि हमारा रिएक्शन जो है वो कितना फास्ट होगा, कितना स्लो होगा, तो याद रखिएगा ऑर्गेनिक कंपाउंड के रिएक्शन बहुत स्लो होते हैं, बिकॉज वहाँ पर कोवलेंट लिंकेजेस बनने होते हैं, इतनी ज़्यादा कोई ख़ास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती, तो उस वजह से वहाँ पर रिएक्शन रेट स्लो होता है, जिसकी वजह से हमें उसे कंडीशंस देनी पड़ती हैं, कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, प्रेशर या कैटालिस्ट, इस तरह की कंडीशंस प्रोवाइड करनी पड़ती हैं। सो आप लोगों ने लर्न करनी है जी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। थैंक यू।